गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब हमको किससे बात करनी है? गवर्नमेंट से लेके गवर्नमेंट की ही बात करनी है। गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की बात करनी है। गवर्नमेंट इज़ अ ऑनलाइन नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एंड ऑथोराइज अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑथोराइज कराते हैं किसी को गवर्नमेंट से, तो वो देख रहे हैं हम इसमें कि कैसे ऑथोराइज़ कराते हैं और कैसे ऑथोराइज़ कराना होता है। इसमें दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है? ज्वाइनिंग ऑफ द सिंगल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी, कि क्या करती है? सिंगल गवर्नमेंट एजेंसी को काम करती है। और एक्सटर्नल क्या होती है? ज्वाइनिंग ऑफ द मल्टीपल गवर्नमेंट, इसमें मल्टीपल्स गवर्नमेंट रहती है। द स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस और दिस केस G2G सपोर्ट ऑल द सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर द गवर्नमेंट, सिटीजन एंड बिजनेस. The use of ICT is connect all the parties and support the process and activities. Other activities are the make government administration more transparent. इसमें क्या कराता है? जब हम किसी बिजनेस को गवर्नमेंट से ऑथराइज़ कराते हैं तो कैसे ऑथराइज़ कराना रहता है, कैसे उसका सपोर्ट मिलता है, कनेक्शन मिलता है, ये देखेंगे हम। ठीक है, अब हमारा है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस इज़ द ऑनलाइन नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन बिटवीन द लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट होती है जैसे और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू ई बिजनेस बेस्ट पार्टीज रेफर टू द कंडक्शन थ्रू द इंटरनेट बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज company profession between the companies and distinct city federal regulation. E-government reduce the cost, carry all or the interact in the government electronic trading, save time compared to the human during the business. इसमें हम टाइम कैसे कम करके बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये हम देख रहे हैं, है ना। कैसे कैसे हम ऑफिस के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं काम अपना, क्या कर सकते हैं उसको अच्छा करने के लिए हमारे बिजनेस को, ताकि गवर्नमेंट के थ्रू हमारा बिजनेस अच्छा चले, ये देख रहे हैं हम। इसमें आपको सिर्फ रीड करना था। अभी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें हो क्या रहा है। आपको सिर्फ ये रीड करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है आपका बेनिफिट्स ऑफ द ई गवर्नमेंट्स। अब ई गवर्नमेंट्स ने बेनिफिट्स क्या क्या दिए हैं? That the government need to make the use to information communication ICT no longer question to globally. अब गवर्नमेंट एजेंसी ने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। क्या क्या है? ई गवर्नमेंट इम्प्रूव द इफिशिएंसी, इम्प्रूव करता है, सर्विस इम्प्रूव करता है। तो इफिशिएंसी देख लेते हैं। ICT हेल्प टू इम्प्रूव द इफिशिएंसी इन द मास प्रोसेसिंग टास्क एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन. इंटरेक्ट द बेस्ड एप्लीकेशन कैन जनरेट द सेविंग ऑन डेटा कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन. इसमें क्या होता है? डेटा को सेव करके रखना, कस्टमर तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन अच्छा होना, एक के थ्रू हम ज़्यादा कस्टमर तक जा पाएँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे मेरा कोई बिज़नेस है और मेरा एक बिज़नेस सारे कस्टमर्स के साथ अच्छे से काम कर सके और ज़्यादा बढ़ सके, उसको हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। उसमें इफ़िशियंसी बढ़ती है। क्या बता रहे हैं? लास्ट लाइन देखेंगे हम। सिग्निफिकेंट द फर्दर इफिशिएंसी आर लाइकली थ्रू द ग्रेटर शेयरिंग ऑफ डेटा विद इन बिटवीन द गवर्नमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा रूप में हम कस्टमर के पास जा सके। इफ़िशियंसी हमारी वो होती है ज़्यादा कस्टमर को कलेक्ट कर सके। जैसे किसी ने एक शॉप खोली है, तो एक शॉप अगर उसके आसपास का एरिया को पता है कि शॉप खोली है, लेकिन अगर हम उसकी अच्छे से पब्लिसिटी करेंगे, अच्छे से उसको करेंगे, तो फेमस करेंगे, तो वो उस एरिया की फेमस शॉप हो जाएगी। तो ये हमारा उसने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है, वो ज़्यादा एम्प्लॉय जुड़े हैं उससे। अब ई गवर्नमेंट इम्प्रूव द सर्विसेज, एडॉप्टिंग द कस्टमर फोकस इज द कोर ऑफ element of the current and agenda. Successful service are built in understanding of the user requirement. A customer focus to employ that user should not have to understand the complex government structure and relationship in order interact with the government. The internet can help to achieve the goal of enabling government to appear the unified organization and provide the seamless online service. अब इसमें क्या होता है? इम्प्रूव सर्विस यानी क्या होता है कि मान लीजिए यूज़र की कोई रिक्वायरमेंट है, हमने एक शॉप खोली है, शॉप में यूज़र हमसे उसने कुछ पूछा, उसने कुछ मांगा। अब हमारे पास वो चीज़ वहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, पर यही है कि हम ऑनलाइन के थ्रू उसको अवेलेबल कर पाएँ, उसको ढूंढ पाएँ, उसको मिला पाए। तो इसमें क्या होता है कि
सर्विस कैसे इम्प्रूव होती है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है आपसे, आप उसको एक एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको, कस्टमर आपसे आपके यहाँ से खाली हाथ ना जाए। कहने का मतलब ये है। E-government help to achieve the specific policy of outcomes. ICT can help stakeholders and share the information, ideas, and through the contribute to specify policy outcomes. Example: online information can boost education and training program and information sharing between central and sub-national government. इसमें क्या होता है, ICT क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाने का काम करता है, और उससे जब हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है एक से दूसरे के थ्रू, दूसरे से तीसरे के थ्रू, तो हमें आउटकम भी अच्छा मिलता है ना, हमारे पास आउटपुट भी अच्छा आता है। अब आपकी एक शॉप वाले के पास आउटपुट क्या आएगा कि उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छे से हो रही है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उसकी शॉप चलने लगती है। ये अब E-government कंट्रीब्यूट द इकोनॉमी पॉलिसी, यहाँ से मैं आपको कल बताती हूँ। ये आपका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। थैंक यू।